जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि शामिल हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को रात्रि 11:13 पर होगा और अगले दिन 3 अक्टूबर को 1:19 पर समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, वहीं 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस साल माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों ही कष्टकारी माना जा रहा है। देवी भगवती इस साल डोली पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर प्रस्थान करेंगी। माना जाता है कि जिस वर्ष माता का डोली पर आगमन होता है, उस वर्ष देश में रोग, शोक और प्राकृतिक आपदा आती है। वहीं हाथी पर प्रस्थान अत्यधिक वर्षा का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का मुहूर्त, सामग्री और विधि। कलश स्थापना का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर को सुबह 6:07 से लेकर 9:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना की सामग्री। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना महत्वपूर्ण माना गया है। इससे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जल, पान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मौली, रोली, केसर, दूर्वा, कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़ा, ज्वारे, 1-2 रुपए के सिक्के इत्यादि का उपयोग किया जाता है। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल से भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के चारों किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन लगा दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार उसमें पानी भी डालते रहें। नवरात्र का पहला दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन माता रानी के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्र पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाए तो इससे माता रानी के साधक के घर में माता का आवाहन होता है। ऐसे में घट स्थापना की सामग्री में जो चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, उन सभी की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और पूजा में किसी तरह की भी बाधा ना पहुँचे, इसका भी आप ध्यान रखें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।